हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MG क्लासेस बाय विकास सर, जिसमें आज हम लोग 12वां क्लास पढ़ेंगे 100 इम्पॉर्टेंट जीके वन लाइनर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वप्रथम किनके द्वारा स्वर्ण मुद्राएं जारी किए गए थे। तो हिंद यूनानियों के द्वारा स्वर्ण मुद्राएं जारी किए गए थे सर्वप्रथम। जोरबे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? तो दैमाबाद था जोरबे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल। अगला क्वेश्चन कि ऋग्वैदिक काल में हिमालय पर्वत को क्या कहा जाता था? तो हिमवंत। मकदूनिया के शासक सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? अरस्तु। 5 नंबर का क्वेश्चन है कि किस काल में नव हिंदू धर्म की आधारशिला रखी गई थी? तो गुप्त काल में नव हिंदू धर्म का आधारशिला रखी गई थी। बौद्ध धर्म में से प्रभावित होकर धर्मपाल ने कौन सी उपाधि धारण की थी? परमोसौगात की। चोल के शाही सैन्य दल को क्या कहा जाता है? केकोलर। अगला क्वेश्चन है कि बलबन ने किस फारसी त्यौहार का परिवर्तन किया था? तो नवरोज का। जैनुल आबिदीन ने कश्मीर में किस कर को समाप्त किया था? तो जजिया कर को। 10 नंबर का क्वेश्चन है कि अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि किसको प्रदान की गई थी? तो हरि विजय सूरी को। अगला क्वेश्चन कि मनसबदारी व्यवस्था लागू करने का उद्देश्य क्या था? तो सैनिकों की भर्ती करना इसका मेन उद्देश्य था। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। अगला क्वेश्चन कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहाँ बागान लगाया गया था? तो वायनाड में। हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1933 में। यहाँ मेरे सामने रक्त का विशाल सागर है, केवल खुद ही जानता है कि मुझे अभी और क्या देखना है। मतलब मैं केवल केवल खुद ही जानता हूँ कि मुझे अभी क्या देखना है। यह कथन मिर्ज़ा गालिब का था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अलीपुर षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? तो 1908 में। अगला क्वेश्चन कि आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? कैप्टन मोहन सिंह। अगला क्वेश्चन है कि भारत का बंगाल का शहर उपनाम किस गवर्नर जनरल को जाना जाता है? तो लॉर्ड वेलेजली को। 20 नंबर का क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1954 में। स्तूप का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ऋग्वेद से। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली का मुख्य वास्तुकार कौन था? एडविन लुटियस। अगला क्वेश्चन कि विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? हम्पी कर्नाटक में। जवाली शैली का प्रयोग किस नृत्य के साथ किया जाता है? तो भरतनाट्यम के साथ। अगला क्वेश्चन है कि पुष्कर मेला जो अजमेर में लगता है यह किस माह में आयोजित किया जाता है? तो कार्तिक मास में, पूर्णिमा के दिन। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम भारत का मानचित्र किसने बनाया था? तो एन विले ने। सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ की वह अवस्था में पदार्थ की किस अवस्था में होते हैं? तो प्लाज्मा की अवस्था में होता है सूर्य के केंद्र में। अगला क्वेश्चन कि 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश की दो देशों के बीच सीमांकन कौन करता है? तो 49 डिग्री जो है वो अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा निर्धारण करता है। कौन सा पर्वत काला सागर और कैप्सन सागर को अलग करता है? तो काकेशस पर्वत है, ये दोनों सागर को अलग करता है। 30 नंबर का क्वेश्चन है कि सामान्यतः कुहासा का निर्माण कहाँ होता है? तो आर्द्र सतह, झील तथा नदियों के ऊपर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। मृदाओं के जल धारण क्षमता के अनुसार घटता हुआ क्रम क्या होता है? तो मृत्तिका, गाद और बालू है, यह घटता हुआ क्रम है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन क्षेत्र का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि। अगला क्वेश्चन कि भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया गया था? 1975 में। अगला क्वेश्चन कि अम्लेड शब्द का क्या अर्थ है? तो नगर के प्रतिवेशी आसपास का जो क्षेत्र होता है उसे हम अम्लेड कहते हैं। जिप्सी मानव प्रजाति का मूल स्थान किसे माना जाता है? भारत को। अगला क्वेश्चन कि नेपाल का कौन सा एकमात्र नगर औद्योगिक नगर है? तो वो विराटनगर है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में गेहूं का चंद्राकार पेटी कहाँ अवस्थित है? अर्जेंटीना में। अगला क्वेश्चन कि मरकत द्वीप किसका प्रसिद्ध नाम है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप का। 40 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन सा दर्रा सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है? तो वो नाथुला दर्रा है। अगला क्वेश्चन है कि रबी की फसल का जो समय काल है वो कब से कब होता है? तो अक्टूबर से मार्च तक होता है रबी फसल का।
उकाई परियोजना किस नदी के किनारे अवस्थित है? ये ताप्ती नदी गुजरात के किनारे अवस्थित है। ताटीपाका तेल शोधनशाला किस राज्य में अवस्थित है? आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन कि ऊर्जा गंगा परियोजना क्या है तथा इसे कब आरंभ किया गया था? तो ये ऊर्जा गंगा परियोजना एक गैस पाइपलाइन परियोजना है जिसकी शुरुआत अक्टूबर 2016 में हुई थी। अगला क्वेश्चन कि भारत में उच्च जन्म दर तथा गिरती मृत्यु दर किसकी त्वरित वृद्धि का प्रमुख कार्य है? तो जनसंख्या के। अगला क्वेश्चन कि भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हिमिस राष्ट्रीय उद्यान है जो कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में पड़ता है। मृदा या भूमि प्रदूषण क्या है? तो मृदा या भूमि की गुणवत्ता को हाथ से होना ही यह मृदा या फिर भूमि प्रदूषण होता है। अंतर्राष्ट्रीय सुनामी प्रणाली को भारत ने किस वर्ष अपनाया? वर्ष 2006 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में भूमिगत जल में आर्सेनिक की मात्रा अधिक मिलती है? तो पश्चिम बंगाल और बिहार में। 50 नंबर का क्वेश्चन है कि समावेशी विकास का तात्पर्य क्या है? तो समग्र रूप से सभी को एक समान विकास करना ही समावेशी विकास होता है। 1858 के भारत शासन अधिनियम को क्या माना जाता है? तो भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 को यह अंतिम बैठक हुआ था। भारत में किस रियासत का जनमत संग्रह से आधार पर मिलाया गया था? तो जूनागढ़ रियासत को। किस तिथि को भारत में जन्म लेने वाले व्यक्ति को जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाता है? 26 जनवरी 1950 के बाद। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के अंतर्गत किस मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है? तो न्यायपालिका को। अगला क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है किंतु वह किसका नेतृत्व नहीं करता है? राष्ट्र का। अगला क्वेश्चन कि भारत का सॉलिसिटर कौन होता है? तो एक न्यायिक सलाहकार होता है। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संसद की वित्तीय समितियाँ कौन सी है? तो आपका प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और उपक्रम समिति होता है। अगला क्वेश्चन कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी? तो ये उत्तर प्रदेश में हुई थी जिनका नाम था सुचेता कृपलानी। अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? तो विशेष बहुमत से पारित संसद का प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को किसके अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से। अगला है कि ग्राम सभा की बैठक एक वर्ष में कितनी बार होनी चाहिए? तो कम से कम 2 बार होनी चाहिए बैठक। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने का जिम्मेदारी किसकी है? तो निर्वाचन आयोग की। अगला क्वेश्चन है कि 91वां संविधान संशोधन किसका संबंध है? तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति के आयोग के गठन से संबंधित है 91वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है कि भारत के विदेश नीति को तटस्थता पर आधारित थी को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा। उत्पादन गुणक के न्यूनतम भुगतान को क्या कहते हैं? तो आभासी लगान कहते हैं। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था? नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। लॉरेंज वक्र द्वारा क्या मापी जाती है? तो आय की विषमता मापी जाती है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो जो कृषि है ये भारतीय की प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि, और औद्योगिक जो है वो द्वितीय क्षेत्र में। 70 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत के किस प्रणाली के अंतर्गत मुद्रा निर्गम संभव होता है? तो न्यूनतम प्रशिक्षण प्रणाली के अंतर्गत। शून्य आधारित बजट का विकास कहाँ हुआ था? अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी में। अगला क्वेश्चन है कि साप्टा कब प्रभावी हुआ था? तो 1 जनवरी 2006 को। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की ओजोन परत की मोटाई नापने को क्या मात्रक है? तो डाप्सन होता है। दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर का। अगला है कि कार्य करने के समय दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियम की परिभाषा किसने दी थी? न्यूटन ने। किस निकाय के तापक्रम को नियंत्रित करने वाला यंत्र को क्या कहते हैं हम? तो जिसे हम तापक्रम को नियंत्रित करते हैं उसे हम लोग थर्मोस्टेट बोलते हैं। वाहनों में पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में प्रयुक्त होने वाला दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण होता है।
और 80 नंबर का जो क्वेश्चन है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन किसके संघटक कण हैं, तो परमाणु के एक तीनों संघटक कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त रसायन कौन सा है, सिल्वर ब्रोमाइड। बाल, ऊन, रेशम में कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है, तो कैरोटीन प्रोटीन उपस्थित होता है इन सभी में। घासों को अध्ययन को हम लोग बोलते हैं एगेस्ट्रोलॉजी। ऊँट का जो कुबड़ होता है वो किस प्रकार का उत्तक का बना होता है, तो वसा का बना होता है, वसा उत्तक। मस्तिष्क में भूख तथा प्यास का केंद्र कहाँ स्थित होता है, हाइपोथैलेमस में। अगला क्वेश्चन है कि बीज के बुआई के समय सामान्य किसका होना चाहिए, मतलब कि बीज के बुआई के समय सामान्य किसका होना आवश्यक है, तो पोटास का। अगला क्वेश्चन कि रेशम पालन की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ से हुई थी, चीन से। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर का कि भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ कौन था, तो जनरल एन करियप्पा था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान का औद्योगिक शहर कराची किस नदी के किनारे अवस्थित है, सिंधु नदी के। आधे अधूरे के लेखक कौन है, मोहन राकेश। और द किंगडम ऑफ गॉड इज विदिन यू पुस्तक के लेखक थे लियो टॉलस्टॉय। अगला क्वेश्चन है कि पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी, नरगिस दत्त। 95 नंबर का क्वेश्चन है कि हॉकी इंडिया की स्थापना कब की गई थी, 20 मई 2009 को। असम राइफल क्या है, अगला क्वेश्चन है, तो ये एक अर्धसैनिक बल है। 97 नंबर का क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कुल कितनी है, तो 10 होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में 21 मई का दिन किस रूप में मनाया जाता है, तो 21 मई को हम लोग राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके बाद DTP का पूरा नाम, मतलब कि फुल फार्म क्या होता है DTP का, तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है इसका फुल फार्म। और 100 नंबर का जो कि हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर को स्टार्ट या रिस्टार्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसे हम बूटिंग कहते हैं। बूटिंग भी दो तरह का होता है, एक वार्म बूटिंग और एक कोल्ड बूटिंग होता है कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर का जब हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर, तो उस समय हम लोग उसका GK GS पढ़ेंगे, मतलब GK पढ़ेंगे कंप्यूटर से जो भी संबंधित GK रहेगा, प्रीवियस ईयर में पूछे मतलब जो भी पूछा हुआ होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, इसका जो PDF है, अब यदि आप चाहते हैं इसको फ्री में डाउनलोड करना, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाएगा, जिसका नाम है MG क्लासेस विकास सर। वहाँ पर सर्च करेंगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल मिलेगा। यदि नहीं मिलता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना टेलीग्राम चैनल दे दूँगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जैसे कि यहाँ पर 12 नंबर का ये क्लास था। और इसके बाद हम लोग 13 नंबर का भी स्टार्ट करेंगे। टोटल हम लोग जो क्लास करेंगे वो हम लोग 100 मतलब 100 नंबर तक क्लास करेंगे। उसके बाद यह क्लास बंद हो जाएगा, फिर उसके बाद देखा जाएगा कि क्लास बढ़ाना है कि नहीं। तो हम लोग 100 क्लास करेंगे। तो ये 12वां नंबर था। जो अगला वीडियो आएगा वो 13 नंबर का आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कुछ इम्पोर्टेंट GK के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।